महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 70% प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। सीट पर जो 70% सीट है उस पर ऐलान हो गया है प्रत्याशियों का। 20% सीट पर आपका दोनों खेमे में खींचतान मचा हुआ है, आपका इंडिया खेमे में भी और एनडीए खेमे में भी। और अभी भी जो खबर आ रहा है उसके हिसाब से ना आपका इंडिया खेमे में सीट शेयरिंग हुआ है ना एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग हुआ है, लेकिन प्रत्याशियों का नाम ऐलान करने में दोनों तरफ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया, आप सबों को तो मालूम ही है कि 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे आपका महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट पर, और आपका 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले ना आपका इंडिया खेमे में आपका सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है, ना एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से आपका इंडिया खेमे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना उम्मीदवारों का सूची भी जारी करने में लग गई हैं, और खबर आ रहा है कि दूसरा सूची इंडिया खेमे की लगभग जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अपना अपना दूसरा सूची भी जारी कर दी। और जिस तरह से खबर आ रहा है कांग्रेस पार्टी जो आपका इंडिया खेमे का मुख्य कर्ता धर्ता भी है महाराष्ट्र में, ये भी अपना 48 उम्मीदवारों का पहला सूची जारी की। उसके बाद दूसरा सूची 23 उम्मीदवारों का जारी कर दी। उसके बाद से उद्धव ठाकरे जो इंडिया खेमे का हिस्सा है, इनकी पार्टी जो है आपका, जिसको एक नाथ शिंदे तोड़े, जिसके बाद से ये कांग्रेस से अभी गलबैया किए हुए हैं उद्धव ठाकरे, ये भी अपना 65 उम्मीदवारों का पहला सूची जारी किया। उसके बाद 15 उम्मीदवारों का दूसरा सूची जारी कर दिए। शरद पवार भी पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया खेमे का मुख्य हिस्सा शरद पवार भी हैं, तो शरद पवार भी इंडिया खेमे में आपका ये पहला सूची जो जारी किया है 45 उम्मीदवारों का, दूसरा सूची 22 उम्मीदवारों का जारी कर दिया। और अभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। और इस मामले पर जब संजय रावत जो आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछा गया तो बोले कि आने वाला सोमवार मंगलवार तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो नामांकन की अंतिम तिथि है वो आपका 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर से पहले सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन कर देना है। और 29 अक्टूबर से पहले अभी तक ना आपका इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है, ना एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आपका जो एनडीए का कुनबा है वो भी प्रत्याशियों का दूसरा लिस्ट जारी करने में लगा हुआ है बिना सीट शेयरिंग हुए। और बीजेपी पहले 99 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी की, और दूसरा सूची आया तो 22 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया। तो वहीं अजीत पवार भी आपका 38 उम्मीदवारों का पहला सूची जारी किया, उसके बाद 7 उम्मीदवारों का दूसरा सूची जारी कर दिए हैं। तो वहीं आपके एक नाथ शिंदे अभी एक ही पहला लिस्ट ही इनका जारी हुआ है 45 उम्मीदवारों का। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरह से ना आपका इंडिया खेमे में गठबंधन जो हुआ है उसमें ना सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है, ना एनडीए खेमे में जो गठबंधन हुआ है महाराष्ट्र में उसमें सीट शेयरिंग होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करने में दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं दोनों खेमे में, और 70% सीटों पर प्रत्याशियों का घोषणा भी हो गया है महाराष्ट्र में दोनों तरफ से। और सिर्फ 20% जो सीट बचा हुआ है महाराष्ट्र में उसी पर आपका इंडिया खेमे में भी माथापेची चल रहा है, और एनडीए कुनबे में भी माथापेची चल रहा है। और खबर आ रहा है कि आपका सोमवार या मंगलवार तक आपका एनडीए और एनडीए कुनबा और इंडिया कुनबा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का जानकारी दे सकता है। लेकिन जिस तरह से गुपचुप तरीके से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करने में दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में कब तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का जानकारी देते हैं। 70% पे तो प्रत्याशियों का नाम का भी घोषणा हो गया है और अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है, तो उम्मीद तो कम नजर आता है। लेकिन आने वाला समय बताएगा। अभी महाराष्ट्र में राजनीति काफी दिलचस्प बना हुआ है। तो वहीं आपके जो अखिलेश यादव हैं, ये अलग इंडिया गठबंधन में मुसीबत क्रिएट किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिला, 12 को सीट नहीं मिला। तो इनके जो अबू आजमी हैं, जो महाराष्ट्र का भी समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसका अभी देख रेख कर रहे हैं, और अपने खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी। और इनका कहना है कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो 25 को सीट पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो अभी अखिलेश यादव का भी मनाने का कवायद चल रहा है। इंडिया गठबंधन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे आपके अखिलेश यादव को मनाने में लगे हुए हैं। खबर आ रहा है कि आपके राहुल गांधी भी बातचीत किए हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है। तो वहीं अभी महाराष्ट्र में राजनीति काफी दिलचस्प बना हुआ है। देखा जाए किसका सरकार आता है इसी बार, तो असली शिवसेना और असली एनसीपी किसका है, इसका जवाब इसी विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। तो वहीं आपका जो महाराष्ट्र का 288 विधानसभा सीट पर आपको 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। झारखंड का भी 23 नवंबर को ही नतीजा आएगा। तो वहीं आपका महाराष्ट्र में बहुमत के लिए आपका 145 सीट चाहिए। तो वहीं आपका जो एनडीए का कुनबा है
उसने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बना रखा है। तो वहीं अभी इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। लेकिन इंडिया खेमे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में जो पार्टी ज़्यादा सीट जीत के लाएगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में। तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।